वैसे सबसे पहले तो जन सुखाए जो यात्रा पद यात्रा निकाली जा रही है, लोगों के बीच में पहुंचने क्या उद्देश्य है और क्या अरे बता दिया ना। वैसे वो उसमें आपको दिक्कत आ रही थी ना, एक साथ था माइक से या दोबारा ये हमारी जनहिताय जन सुखाय पद यात्रा है। लाडपुरा तहसील की 4 दिवसीय पद यात्रा है। लगभग 54 किलोमीटर की हमारी पद यात्रा होगी और 4 दिवसों में हम गांव के सभी लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे, नाश्ता भी करेंगे। प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपने जो हमारी पदयात्रा का नाम है उससे ही समझ लेना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है तो कहीं उसके लिए आप ऐसा कहीं नहीं है। हमने कार्यक्रम बनाया था, वन विभाग वालों ने हमको कहा कि 3 गांव के अलावा कहीं भी आप यात्रा कर सकते हैं। हमने उनको स्वीकार कर लिया है। गिरधरपुरा, कोलीपुरा और दामोदरपुरा में हम नहीं जा रहे यात्रा। अच्छा है कि जो सिर्फ महात्मा गांधी स्कूल है इनमें इंग्लिश मीडियम तब तक कोई समस्या रहती है। जिसके पास मोटरसाइकिल होती है उसकी समस्या है कि कार क्यों नहीं है। जिसके पास कार होती है उसकी समस्या ये है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं। ऐसा, लेकिन सबसे गाँव में बड़ी समस्या ये आ रही है कि गाँव तो अभी भी गंदे हैं और कई जगह गंदगी फैली हुई है। वहाँ सही एक मिनट की बात का जवाब देता हूँ। ये पहला कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का और भजन लाल जी का, उनके नेतृत्व में राजस्थान में गांव में सफाई होने लगी है। कभी सोचा ही नहीं था कि गांव में सफाई भी होना चाहिए और हमने सबको निर्देश दिए हैं हर गांव में रोज सफाई होना चाहिए, रोज कचरे की गाड़ी जाना चाहिए कचरा लेने के लिए, साफ सुथरा गांव दिखना चाहिए। उस पर काफी प्रगति हुई है और हमको 30 से 40% में सफलता मिली है और कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद देखेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश होगा, तो उसका नाम राजस्थान होगा। ये कल से प्रारंभ होगी और 16 तारीख रहेगी, यानी 4 दिवसीय। इसके पहले मीडिया में कहां से विवाद आ गया मुझे पता नहीं कि वन विभाग मना कर रहा है पदयात्रा करने के लिए और मदन दिलावर नहीं मान रहे। ऐसा कुछ नहीं। हमने कार्यक्रम बनाया था, वन विभाग वालों ने कहा कि दिलावर जी का 3 गांव ऐसे हैं जहां पर आप पदयात्रा नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। दामोदरपुरा, कोलीपुरा और गिरधरपुरा। आप चाहे तो आप कार से जा सकते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ। जरूरी नहीं मैं इन 3 गांव को बदल देते हैं, यानी 3 गांव की यात्रा नहीं करेंगे। शेष गांव की यात्रा करने में कोई आपको कोई बात हो तो बता नहीं सकती। इनके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका विधानसभा क्षेत्र सब गाँव है, जाना चाहिए और वहाँ भी जाने में रोक नहीं रहे, लेकिन वहाँ कार से जा सकते हैं क्योंकि उधर हमारी टाइगर का मूवमेंट रहता है। तो मामला शुरू हो गया, लेकिन आज भी कई जयपुर से और कई प्रदेश के कई जिलों से मेरे पास फोन आए कि वन विभाग आपको मना कर रहा है और आप पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वन विभाग की सहमति से ही हमने वो 3 गांव को छोड़ दिया है और शेष में हमारी पद यात्रा रहेगी। ये पद यात्रा का जो हमारा दूरी रहेगी, पहले दिन हमारी पद यात्रा की दूरी लगभग ये अंदाजा है तहसील की लगभग 30 गांव की पदयात्रा कर रहा हूं, जिसका नाम जनहिताय जन सुखाय रखा गया है। ये 4 दिवसीय पदयात्रा है और ये पहले दिन लगभग 10 बजे से प्रारंभ होगी। उसके बाद हमारी पदयात्रा 8 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं गांव में ही रात रहेंगे, वहीं भोजन करेंगे और लोगों से मिले जुलेंगे। उन गांव के सब लोगों से मिलना जुलना, हमको सबसे बात करना है, उनकी बात को सुनना है। यदि कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी करना है। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के सभी लोगों को। जो किसानों का जो फसल का समर्थन मूल्य है, विशेषकर अभी गेहूं और सरसों आ रहे हैं,
कटाई चालू हो गई है। सरसों गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य घोषित किया था, उसमें 150 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया है। इसी प्रकार से सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपया है, काफी अच्छा है। और चारों दिन में पदयात्रा में कार्यकर्ता मिलने वाले काफी लोग साथ में रहेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमारी पदयात्रा में साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वन विभाग के इलाके से निकलेगी तो क्या वन विभाग के, क्योंकि सारे गांव वन विभाग, सारे क्या लगभग 50% गांव वन विभाग के उसमें आते हैं। मेरी वन विभाग के अधिकारी से बातचीत हो गई है, मतलब 3 गांव को छोड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पदयात्रा कर सकते हैं। दामोदरपुरा, गिरधरपुरा और कोलीपुरा न जाएं, क्योंकि उधर टाइगर का मूवमेंट है। हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, उनको कह दिया कि हम उन गांव में नहीं जाएंगे। सर अभी भी कुछ गांव हैं जो बफर एरिया में आते हैं, वहाँ क्या आपको जानकारी है कि सर अभी भी तो आपने अच्छा काम किया है, कोद वाला एरिया बिल्कुल छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट है वहाँ पर, तो कहीं किसी प्रकार की घटना में बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन अभी भी कुछ बफर में आ रहे हैं, तो आपको जानकारी है सर इसकी? जानकारी बफर एरिया में जो दूसरे गाँव आ गए, बफर एरिया का तो हो गया सर, केशवपुरा है, मंदरगढ़ है, जो भी है, हाँ, तो इसकी जानकारी है सर आपको बफर एरिया की? हाँ जानकारी है, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं हम लोग जी। कई बार हम गए हैं और वहाँ ऐसा कुछ नहीं चाहिए कोई खतरा हो, और न ही वन विभाग वालों ने हमको इस प्रकार के कहा है कि वहाँ न जाए और कोई खतरा ऐसा अनुमति की जरूरत नहीं है सर? बफर नहीं, ऐसा जोन में कुछ नहीं है, अनुमति की कहीं जरूरत नहीं होती सर, बफर जोन में निकाल सकते हैं या था? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वन विभाग वालों ने इस पर आपत्ति नहीं सर, जिस तरीके से आपने जो अभी समय लिया है, जो विशेष कुछ बात किलोमीटर लगभग मेरा अनुमान है ये लगभग रहेगी 18-36 54 किलोमीटर के आसपास। सर 3 गांव आपने छोड़ दिए, तो ये 2 गांव हो रहे हैं, इनको क्या नहीं छोड़ना चाहिए? कौन सा गाँव? बफर वाले है ना सर, बफर वाले जिनमें टाइगर का भी मूवमेंट रहता है। नहीं रहता, वन विभाग वालों ने कहा है कि हमको पूरी जानकारी, हम साथ रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं। सर निकाल सकते हैं सर, जो बफर जोन में निकाल सकते हैं यात्रा? मुझे पता नहीं, लेकिन वन विभाग वालों ने मेरे को जानकारी दी है, और यदि वो कहेंगे कि इधर खतरा तो नहीं जाएंगे। अनुमति सर इसके लिए, जैसे आपने अच्छा किया कि तीनों गांव को वाले छोड़ दे, क्या बफर के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है? क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वन विभाग वालों ने ऐसा मुझे कुछ बताया भी नहीं कि लिखित में अनुमति लेना चाहिए। उनका से आप पधार सकते हैं, जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सर आपको तो ये है कि भाई बफर में निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए यात्रा, क्योंकि कोर्ट को तो आपको वहाँ पर पहले से ही लोग रह रहे हैं, गाँव है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए लिखित में अनुमति दी है या नहीं? ना तो हमने लिखित में अनुमति उनसे मांगी, न उन्होंने लिखित में अनुमति दी, लेकिन मौखिक रूप से हमारी बातचीत हुई है। पदयात्रा में कितने लोग रहेंगे? आप जितने लोग साथ में आएंगे वो सब रहेंगे। उद्देश्य क्या है साहब? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य लोगों से मिलना जुलना और उनकी समस्याएं सुन करके। अचानक नहीं बना, मैंने लगभग 2-3 महीने पहले भी रामनवमी में की है, 3 दिन की पदयात्रा थी, 57 किलोमीटर की है। मैं पदयात्रा करता रहा हूँ। मैंने पहले 50-50 दिन की जो लगभग 1200 1300 किलोमीटर की पदयात्राएं थी, वो 2 बार रेगुलर की है। तो उससे क्या लाभ मिला लोगों को आपकी पदयात्रा से? मैंने तराजू में तो तोला नहीं, चाहिए था ना? वो तोला नहीं, तराजू बना नहीं अभी ऐसा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लोगों से मिलना जुलना हुआ, और जो उनकी समस्याएं थी उसमें से सर, जब आप लोगों से मिले तो आपके सामने कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो सामान्य स्तर पर जो देखी गई? देखो, समस्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।